ये इस जगह ये लीवर है, तो लीवर क्या निकलता है उससे? वाइल जूस कहां से निकलता है? वाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। हाँ, वाइल जूस लीवर से निकलता है कि नहीं निकलता है? और क्या निकलता है? वाइल सॉल्ट और वाइल जूस है ना, लीवर से निकलता है। तो ये जाकर के किस में मिल जाते हैं बेटा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाकर के क्या मिल जाते हैं ना। दूसरा पेनिक्रियास, जो ग्लैंड्स होती है ना, ग्रंथि होती है पेनिक्रियास है ना, ग्लैंड्स से, तो पेनिक्रियास ग्लैंड्स से क्या निकलता है? पेनिक्रियास जूस है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, पेनिक्रियास ग्लैंड्स secretes the pancreas juice है ना। In this pancreas juice there are two enzymes है ना, लाइपेज और ट्रिप्सिन है ना। ठीक है, तो लाइपेज क्या करता है? वो फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट होती है ना, फैट को क्या कर देता है? ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड में बदल देता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम्स चेंज है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम चेंज इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है ना। बदलता है ना। सेकंड वन इज द ट्रिप्सिन एंजाइम ना। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन थी कौन सी? पेंटोस, इन द फॉर्म ऑफ पेंटोज, पेंटोज के रूप में थी, वो उसको बदल देता है। वो किसमें तोड़ देता है? एमिनो एसिड में ना। तो यही तो लिखा है इसमें, जरा पढ़ो इसको। डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ठीक है, इनटू सिंपल कंपाउंड बाय द लाइफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ना। समझ में आ रहा है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? वो कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में क्या कर देता है? तोड़ देता है ना। किसके द्वारा? बाय द लाइफ प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन के द्वारा ना। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो तोड़ देता है ना। ठीक है, कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम ना। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसा कि मैंने बताया, ट्रिप्सिन हो गया तुम्हारा, और कौन सा? ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, और कौन सा? लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ठीक है, दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम है ना। एमाइलेज है ना, एमाइलेज की पूछ रहा था मैं, एमाइलेज की पूछ रहा था। तो एमाइलेज किस में पाया जाता है? लास्ट लाइवा में ना। ठीक है, और लाइपेज किस में पाया जाता है? क्या हुआ? एक मिनट, क्या कर रहा है? ठीक है, तो इसको पढ़ो ना। डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, क्या कह रहा है? क्या कर रहे थे? मैं ये पूछ रहा था एमाइलेज एंजाइम कहां से सीक्रेट्स होता है ना। अब उल्टा बोल रहा है। बस इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, छुट्टी कोई बात नहीं, इसको खत्म तो कर दूं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इनटू सिंपल कंपाउंड विद द लाइफ ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ना। बेटा हेलो, तो क्या कंप्लीट ऑर्गेनिक एंजाइम, कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें बदल देता है? सिंपल कंपाउंड में ना। कैसे द्वारा बदलता है बेटा? लाइफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ना। ठीक है, लाइफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के द्वारा वो बदल देता है ना। फिर दिस कंपाउंड है ना बेटा, दिस कंपाउंड ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज है ना। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। फैट ऑयल इनटू फैटी एसिड है ना। किसमें बदल जाते हैं? फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाते हैं। प्रोटीन किसमें टूट की जाती है? एमिनो एसिड है ना। जैसा कि मैंने कल बताया था, जैसा कि मैंने कल बताया था, जो प्रोटीन एमिनो एसिड में कौन सी बदलती है? कौन सी प्रोटीन है जो एमिनो एसिड में बदलती है ना? तो बेटा ऊपर ने देखा था, ये पेप्सिन एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये प्रोटीन को, बेटा बात नहीं करते, ये प्रोटीन को किसमें तोड़ देती है? पेंटोज में। हेलो, किसमें तोड़ देती है? पेंटोज में। और फिर आ जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पेनिक्रियास से निकल रहा है ना, विच सेक्रेट्स फ्रॉम पेनिक्रियास है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम किसमें बदल देगा? पेंटोज को। ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम किसमें बदल देता है? एमिनो एसिड में। समझ में आ रहा है? कल ये पढ़ा था पेप्सिन। अब क्वेश्चन आ जाए, पेप्सिन एंजाइम कहां पाया जाता है? तो ये टेस्ट में गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन एंजाइम ना। तो ये क्या प्रोटीन को तोड़ देता है? विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेंटोज है ना। किसमें बदल देता है? पेंटोज में।
ठीक है। फिर कहां पर जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाता है तो फिर क्या हुआ, पर पेनिक्रियाज से क्या होता है, पेनिक्रियाज है ना, पेनिक्रियाज से कौन सा एंजाइम आता है, ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन पेंटोज को किसमें, एमिनो एसिड में बदल देता है ना, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स ब्रेक डाउन पेंटोज इनटू एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड में बदल देता है ना। आगे समझ में पहला क्वेश्चन याद हो जाएगा है ना। सेकंड वन है ना, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन्स डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है ना, ठीक है। तो भैया जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत को कैसे डिजाइन किया है जिससे कि खाना क्या खाने डाइजेस्टेड खाने का क्या एब्जॉर्ब हो जाए ना, अवशोषण हो जाए ना। छोड़ना है क्या मुझे, Here is your book. I'll give you after some time, ना। Small intestines has a million of finger like a projection है ना, स्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्शन है ना, मतलब उंगली नुमा उसमें क्या होती है, संरचना होती है ना। कॉल्ड बिली, क्या बोलेंगे उसको, बिली है ना। जैसे मैंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, देयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना, इन दिस इनर पार्ट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स like a structure ना, फिर मिलियन ऑफ फिंगर्स लाइक अ स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन है ना, ठीक है। तो उंगली नुमा इनमें संरचना होती है और यही संरचना दैट इज कॉल्ड अ बिली, इसको क्या बोलेंगे, बिली, ठीक है। दिस बिली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन विद इन दिस बिली मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट है ना, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही खाना क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है तो उसकी जो सरफेस है, सरफेस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे दिस बिली इंक्रीज है ना, ये बिली क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन है ना। तो फूड के अवशोषण के लिए ये बिली क्या करती है, एरिया बढ़ा देती है ना, सरफेस एरिया उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इन बिलियों में क्या होता है, मेनी ब्लड वेसल्स है ना, इन बिलियों में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन दिस बिली है ना, ठीक है। दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड है ना, ये क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ठीक है। नाउ देन है ना, कैरी इट है ना, अब उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब एब्जॉर्ब कैरी इट है ना, कैरी इट माने ले जाना, टू द ब्लड स्ट्रीम्स है ना, कहां ले जाती है, ये ब्लड सेल में ले जाती है, और फिर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स द एब्जॉर्ब फूड डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी है ना। फिर वहां से क्या होता है, जो कहीं में पहुंच रहे, ब्लड सेल्स में पहुंच रहे, क्या जो डाइजेस्टिव फूड है किसमें, ब्लड सेल्स में पहुंच रहे, ब्लड सेल्स से कहां जाएगा, प्रत्येक बॉडी की प्रत्येक ईच एंड एवरी सेल में वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता है ना, समझ में आ रहा है। हिंदी में अगर देखा जाए तो जैसे अपन कहें तो हाँ, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, इसमें उंगली नुमा संरचना होती है, ये उंगली नुमा संरचना को बिली कहते हैं ना। और ये बिली क्या करती है, खाने के लिए क्या सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, बढ़ाने के बाद क्या करती है, ये इसमें इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव खाने को, पाचक खाने को क्या करते हैं, फूड को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं ना, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसमें, ब्लड वेसल में पहुंचाएंगे, ब्लड वेसल से कहां पर, बॉडी की प्रत्येक सेल के अंदर पहुंचाएंगे ना, तो जिससे क्या होगा, बॉडी का वृद्धि विकास होगा ना, समझ में आ रहा है। बॉडी कैन डेवलप एंड ग्रो अप है ना, इस सेल्फ है ना, बॉडी क्या करेगी, खुद को विकसित कर सकेगी। अरे यार शरीर बढ़ सकेगा, सीधा सीधा ही है, समझ आ रहा है। खाना किसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या मिलेगी, अंदर उंगली मुंह में संरचना, बिली बोलेंगे, बिली क्या करेगी बिली क्या करेगी, पाचक जो डाइजेस्टिव फूड होता है, डाइजेस्टिव फूड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करके उसको कहीं में पहुंचाएगी, ब्लड में, ब्लड वेसल में पहुंचाएगी। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमच, तो अवर स्टमच मतलब अपने पेट के अंदर, अपने आमाशय के अंदर एसिड का क्या रोल है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या रोल है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट HCl है ना, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये कहां से निकलता है बेटा, लाइक दैट है ना, ये था इन दिस स्टमच है ना, क्या क्या था, व्हाट इज दिस, क्या क्या था है ना, इसमें क्या तीन चीजें थी,
एक तो HCl था, एक था पेप्सिन एंजाइम है ना, थर्ड वन इज म्यूकस रेनिन एंजाइम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, देयर आर 3 एलिमेंट इन द स्टमच है ना, इन दिस स्टमच है ना। से ये क्या पेट के अंदर खाना गया, ठीक है, फूड कम्स इन द स्टमच है ना, ये क्या कर देगा, HCl मेक एसिडिक है ना द फूड है ना, कैसा बना देगा, खाने को अम्लीय बना देगा। तो यही तो काम कर रहा है इसमें, देखना क्या कह रहा है, रोल ऑफ एसिड इन स्टमच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम है ना, क्या करता है, एसिडिक मीडियम है ना, खाने को क्या बना देता है ना, कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। इट किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया ना, ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो अपन क्या बाहर से जो खाना खाते हैं ना, तो खाने के साथ क्या बैक्टीरिया मिले होते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। व्हाई आर यू लाफिंग, हंस तो रही थी। तो ये क्या करता है, दूसरा पार्ट बेटा, खाने में जो आए हुए बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको मारने का काम करता है, उनको क्या फिनिश कर देता है ना, ठीक है। दैट मे हैव इंटर्ड इनटू आवर स्टमच विद फूड है ना, समझ में आ रहा है, जो खाने के साथ अपने पेट के अंदर गए हैं, आमाशय में गए हैं, उनको क्या कर देता है, निपटाने का काम करता है ना। इट एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन है, थर्ड पार्ट इज दिस है ना, ये क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है ना, समझ में आ रहा है। हेलो, आ जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन में, कोई दम है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमच है ना, अपन बता दें तो भैया क्या बता देगी, क्या बता देगी है ना, इन अवर स्टमच है ना, HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम है ना, मतलब अपन कह सकते हैं, वी कैन से दैट है ना, वी कैन से दैट HCl इट मेक द एसिडिक है ना, एसिडिक फूड है ना, ये क्या खाने को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है ना, ठीक है। नाउ सेकंड है ना, सेकंड वन इज दिस है ना, कि इट किल्स जर्म एंड बैक्टीरिया, it kills germs and bacteria, they may enter into our stomach with food है ना, खाने बाहर से उन्होंने खाना खाया, खाने में आए हुए बैक्टीरिया को क्या करेगा, समाप्त करने का काम करेगा ना। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस है ना, इट एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन को, जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को क्या करना है, तोड़ देता है ना, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड है ना, पढ़ा था, एमिनो एसिड में तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है ना, नहीं पढ़ा था, ये दिन में क्यों पढ़ाया हुआ, कल परसों पढ़ाया है मैंने।